तो कांग्रेस ने अपने दिल्ली मुख्यालय में बैठकर के अंततः ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि उनको पूर्ण वंदे मातरम का गान नहीं गाना है, केवल 2 छंद गाएंगे वो उस गीत के, 4 छंद वो नहीं गाएंगे। जो वंदे मातरम पूरे देश को प्रिय, जो वंदे मातरम क्रांतिकारियों को प्रिय, जो वंदे मातरम का उद्घोष करके हमारे देश के लाखों क्रांतिवीर फांसी को चूम करके उन्होंने अपने गले में डाल दिया और वंदे मातरम का उद्घोष करते करते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उस वंदे मातरम को पूर्ण गान कांग्रेस को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। बंगाल की एक कहावत इस बात पर याद आती है मित्रों, मायर स्तुबेर अर्धे ग्रहण अर्धेक वर्जन एक केमन संतानेर भक्ति, अर्थात माई का ये गीत वंदे मातरम जो माँ भारती का गीत है उसको आधा गाने से कोई लाभ नहीं है। उसको आधा क्यों गाना? ऐसा कैसे, ऐसी संतान भी किस काम की और ऐसी मातृभक्ति भी किस काम की जिसमें वो अपनी माँ का पूर्ण गीत भी नहीं गा सके। बंगाल में इस लोकोक्ति ने जन्म लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी लोकोक्ति यदि जन्म लेती है तो उसको दशकों सदियों लगते हैं, तब वो बोलचाल की भाषा से बीतते बीतते उस पीड़ा का या सुखद आभास का रूपांतरण किसी लोकोक्ति में होता है। बंगाल में ये लोकोक्ति जन्मी है कि वो कैसी संतान जो आधा गीत गा करके अपना संतुष्टि कर ले, अपने माँ के मान की पूर्ण रक्षा कर ले, वो तो संतान ही नहीं है। ऐसी बंगाल की लोकोक्ति ने यदि जन्म लिया है तो इसके पीछे वहां की पीड़ा को समझा जाना चाहिए। और ये केवल बंगाल की पीड़ा नहीं है, बंगाल ने समूचे देश की पीड़ा को इन शब्दों में व्यक्त किया, इस लोकोक्ति में व्यक्त किया। पूरा बंगाल नहीं, पूरा देश दुखी है कि कांग्रेस आखिर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस गीत को पूरा क्यों नहीं गाना चाहती। क्या बिगड़ जाता? और ऐसा एक नहीं कईयों बार हुआ है। देश के कई मुस्लिम कांग्रेसी नेताओं ने इस गीत को पूरा गाया है, श्रद्धा पूर्वक गाया है, आस्था पूर्वक गाया है और स्वीकार किया है। किंतु वर्तमान समय में कांग्रेस इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है और उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर दिया है। वंदे मातरम के संदर्भ में जो बातचीत आ रही है उसमें शुरू में ये हुआ कि जब कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पारित कर दिया तो सैकड़ों लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस बात को, अपने नेतृत्व की गलती को इस रूप में ढका कि हमने वंदे मातरम के गान को ठुकराया नहीं है, हमने वंदे मातरम का हमारे नेता सोनिया जी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने अपमान नहीं किया है। वंदे मातरम का गान तो वो पूरा गा रहे थे, लेकिन चूंकि खड़गे जी वयोवृद्ध हैं, उनको चक्कर आने लगे, इसलिए सोनिया जी उनके लिए कुर्सी बुला रही थी। ऐसा लाखों कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया, बिना नेतृत्व के आग्रह के उन्होंने इस बात को कवर अप किया पूरे मीडिया में। सोशल मीडिया में इस प्रकार की पोस्टें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से भरी पड़ी है। लेकिन दूसरे ही दिन कांग्रेस नेतृत्व ने अपना रंग बदल दिया। जिस बात के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता अपना रिगार्ड व्यक्त कर रहा था, अपनी क्षमा भाव को व्यक्त कर रहा था, अपने खेद भाव को व्यक्त कर रहा था, अपने नेतृत्व की को ढक रहा था, उनकी गलती को कवर अप कर रहा था, उस बात को ठुकराते हुए कांग्रेस के नेतृत्व ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने और खड़गे जी ने मिलकर, पूरी कांग्रेस ने मिलकर प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये तो गीत हम स्वीकार नहीं करेंगे, केवल 2 छंद स्वीकार करेंगे। और बहाना लगाया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और ऐसे सुभाष चंद्र बोस, ऐसे 4-5 नेताओं का नाम लेकर कि इनकी उपस्थिति में वो प्रस्ताव पारित कराया गया था, इसलिए हम इसको ही मानेंगे। मित्रों, गांधी जी अंतिम क्षण तक नहीं चाहते थे कि वंदे मातरम गीत का विभाजन हो। उन्होंने इस गीत का विभाजन नहीं चाहा था। गांधी जी तो देश का विभाजन भी नहीं चाहते थे। गांधी जी ने तो ये कहा था कि स्वतंत्रता के बाद हम एक बूंद स्याही की लेंगे और गोवध के अपराध को मानव वध का दर्जा दे देंगे। गांधी जी ने तो यह भी कहा था कि स्वतंत्रता के बाद हम देश में राम राज लाएंगे। नेहरू जी ने तो रामराज के नाम से भी परहेज कर ली थी। नेहरू जी ने गोवध के नाम पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोई पहल नहीं की। गांधी जी का स्वप्न था वो। तो गांधी जी बहुत सारे मुद्दों पर नेहरू जी से क्यों दब जाते थे और किस प्रकार की कमजोरनेस उनकी दबती थी, क्या था, ये इतिहास जाने। किंतु इतना निश्चित है कि ये 4-5 नेताओं का नाम लेकर के कांग्रेस जो स्वयं को ढक रही है, स्वयं का बचाव कर रही है,
सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, स्वयं प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वयं गांधी जी, ये सब के सब वंदे मातरम का विभाजन नहीं चाहते थे। वंदे मातरम के विभाजन के लिए केवल नेहरू परिवार अपने प्रगतिशील होने का परिचय देते हुए उनको इसको सिद्ध करना था कि हम बड़े प्रगतिशील नेता है और उनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना था, इसलिए उन्होंने किया। और आज स्वतंत्र भारत में भी कांग्रेस यदि उसी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्यजनक कुछ भी नहीं है। एक आलेख मेरा इस विषय में प्रकाशित हुआ है जिसका लिंक साथ में दिया हुआ है, आप सभी इसको पढ़ें। इस आलेख में बहुत सारे तथ्य संदर्भों के साथ है। बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहते थे वंदे मातरम गीत के संदर्भ में, स्वतंत्र भारत के संदर्भ में, विभाजन के संदर्भ में, वो सारा का सारा मैंने पेज नंबर सहित संदर्भ सहित शब्दशः इसमें दिया हुआ है। आप सभी पढ़ें और वंदे मातरम गीत की इस पीड़ा को समझें, इस व्यथा को समझें, इस वेदना को समझें, जो केवल भद्र बंगाल और सोनार बांग्ला की नहीं है। ये पीड़ा स्वतंत्र पूरे भारत की है, समूचे भारत की है। और बंगाल के साथ इस गीत की व्यथा को भोगने के लिए पूरा देश खड़ा हुआ है। हम सभी चाहते हैं कि कांग्रेस अपने इस प्रस्ताव को वापसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को बुलाकर वापस ले और वंदे मातरम को पूर्ण ससम्मान स्वीकार करे और 6 छंद पूर्ण गाने का प्रण करे। धन्यवाद।